मित्र बंधु एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे मैं अंकित मिश्रा आप सभी का स्वागत करता हूं। आइए आज हम लोग नई क्लास की शुरुआत करेंगे। आज की क्लास होगी कक्षा 10वीं की, विषय गणित। ठीक है ना। 10वीं गणित में पहले चैप्टर से शुरुआत करेंगे। आज ये पहली क्लास होगी और पहले चैप्टर का नाम है वास्तविक संख्याएं। ठीक है ना। हम लोग पिछले वीडियो में पढ़ चुके हैं कि वास्तविक संख्याएं किन्हें कहते हैं। ऐसी संख्याएं जो परिमेय और अपरिमेय संख्याओं का एक संग्रह होता है, या ये कहें कि काल्पनिक संख्याओं को छोड़ करके जो शेष संख्याएं होती हैं वो सभी संख्याएं वास्तविक संख्याएं होती हैं। ठीक है ना। अब वास्तविक संख्याओं का यह टॉपिक जो हमारे 10वीं क्लास के पहले चैप्टर में लिया गया है, जिसका नाम है वास्तविक संख्या। अब वास्तविक संख्या जो हमारा पहला चैप्टर है, उसका पहला पॉइंट है अंकगणित की आधारभूत प्रमेय। आइए देखते हैं कि अंकगणित की आधारभूत प्रमेय क्या है। अंकगणित की आधारभूत प्रमेय। अब देखिए अंकगणित की आधारभूत प्रमेय क्या कहती है। अंकगणित की आधारभूत प्रमेय कहती है कि प्रत्येक भाज्य संख्या अभाज्य संख्याओं के गुणनखंड के रूप में निरूपित की जा सकती हैं, और अभाज्य संख्याओं को गुणनखंडों के रूप में जब निरूपित करते हैं तो उनके गुणनखंडों के रूप में आने वाले जो क्रम हैं वह अभाज्य संख्याओं के आने वाले क्रम के बिना अद्वितीय होती है। अर्थात सीधा सीधा ये कहें कि प्रत्येक भाज्य संख्या को अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में लिखते हैं या निरूपित किया जा सकता है, और अभाज्य संख्या के गुणनफल के रूप में आने वाली जो संख्याएं हैं वह अभाज्य संख्याओं के गुणनखंड के बिना अद्वितीय होती हैं। आइए लिख लेते हैं कि आखिर प्रमेय क्या है। ये प्रमेय क्या कहती है। तो अंकगणित की आधारभूत प्रमेय कहती है कि प्रत्येक भाज्य संख्या को अभाज्य संख्या के गुणनफल के रूप में निरूपित किया जा सकता है। अभाज्य गुणनखंडों के आने वाले क्रम के बिना अद्वितीय होता है। देखिए हमारी प्रमेय क्या कहती है। हमारी प्रमेय कहती है कि प्रत्येक भाज्य संख्या अभाज्य संख्या के गुणनफल के रूप में व्यक्त की जा सकती है, तथा यह गुणनखंड तथा के रूप में निरूपित किया जा सकता है। तथा यहां पे लिखेंगे तथा यह
गुणनखंड, यहां पे लिख लेंगे हम लोग, तथा यह गुणनखंड अभाज्य गुणनखंडों के आने वाले क्रम के बिना अद्वितीय होता है। यही अंकगणित की आधारभूत प्रमेय है। ठीक है ना। आइए अब इसके बाद कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट देखते हैं जो हमें पहले चैप्टर के पढ़ने के लिए सबसे ज्यादा उपयोगी हैं, या ये कहें कि पहले चैप्टर में जिन बेसिक फार्मूलों का हमें यूज करना है वो फार्मूले सरलता के साथ हम लोग कैसे पढ़ सकते हैं। ठीक है ना। आइए देखते हैं। जो हमारा एक ही फार्मूले से हम कई फार्मूले बना सकते हैं। अब वो फार्मूला कैसा है, उसकी सहायता से कैसे फार्मूले बनाएंगे, आइए सब लोग देखते हैं। देखिए पहला फार्मूला ये कहता है कि यदि हमें कोई भी दो संख्याएं दी गई हो और उनका एलसीएम दिया हो या एचसीएफ दिया हो, या हमें किन्हीं दो संख्याओं का एलसीएम एचसीएफ या कोई एक संख्या पता हो, तो इस स्थिति में जो चौथा मान निकालना है उसे हम इस एक छोटे से फार्मूले की सहायता से बहुत ही कम समय में ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है ना। आइए देखते हैं। पहला फार्मूला कहता है कि पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर है एलसीएम गुणे एचसीएफ के। आइए अब देखिए, एक फार्मूले भी हमें मन क्लियर हो गया, ये फार्मूला बस पता हो गया तो हम इसकी सहायता से कई फार्मूले बनाएंगे और एक सेकंड भी नहीं लगेगा कि हमारे क्वेश्चन का आंसर हमें मिल जाएगा। अब मान लीजिए कभी कभी यही करता है थोड़ा सा परिवर्तन। मान लीजिए यहां पे लिखा कि पहली संख्या, मान लीजिए हमको कहीं ज्ञात करने के लिए बोल दिया। अब देखिए सबसे कितना सरल, इधर क्या लिखा हुआ एलसीएम गुणे एचसीएफ, हम लोग लिख लेते हैं एलसीएम गुणे एचसीएफ। अब देखिए जो यहां गुणा में है, यदि इसका पक्षांतरण करेंगे, बराबर के उस पार भेजेंगे, तो जो चीजें गुणा में होती हैं बराबर उस पार जाने पे, पक्षांतरित होने पे भाग में बदलती हैं। देखिए यहां पे दूसरी संख्या का जो संबंध है वो पहली संख्या के साथ गुणा के रूप में है, तो दूसरी संख्या हमारी कहां चली जाएगी, तो दूसरी संख्या हमारी चली जाएगी नीचे की ओर। अब देखिए इसी प्रकार अब बात करें हम कि दूसरी संख्या यदि हमें ज्ञात करनी हो तो हम क्या करेंगे, तो दूसरी संख्या के लिए भी सेम यही फार्मूला हम लोग यूज करेंगे। देखिए पहला क्या, एलसीएम गुणे एचसीएफ। अब देखिए यहां पहली संख्या का मान पूछा था तो दूसरी संख्या को उधर भेजे थे, अब यहां दूसरी संख्या बोला है तो पहली संख्या को हम उधर भेजेंगे। जो इन दोनों संख्याओं का संबंध है आपस में गुणा के रूप में है, तो ये तो कंफर्म है कि बराबर के उस पार जाएंगे। यदि तो गुणा में है, बराबर के उस पार जाने पर भाग में बदलेंगी, तो जो हमारी पहली संख्या है उधर जाएगी, तो यहां किस में जाएगी, भाग में जाएगी। अब देखिए इसी में थोड़ा सा और आगे चलते हैं, अगले फार्मूले की ओर देखते हैं। यदि मान लीजिए कि हमसे एलसीएम निकालने के लिए बात कर दी, तो हम लोग एलसीएम यदि निकालने की बात करें, हम लोग इधर देखेंगे कि हमको ये दो संख्याएं दी गई हैं, क्या लिखेंगे हम लोग, पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बटे क्या होगा, एचसीएफ। अब यदि मान लीजिए यही थोड़ा सा और परिवर्तन करें और हमसे पूछे कि एचसीएफ कैसे ज्ञात करेंगे, हम लोग लिखेंगे पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या
और इसके नीचे क्या हो जाएगा, एलसीएम। अब देखिए प्रश्न कैसे पूछता है। प्रश्न पूछने का एक ही कॉन्सेप्ट है, या तो ये 1 2 3 4 में से कोई एक चीज का मान पूछेगा, किसी एक का मान पूछेगा। यदि मान लीजिए हमको पहले दूसरी संख्या दे दिया, एलसीएम दे दिया, एचसीएफ पूछेगा। कहने का मतलब यह हुआ कि 4 में से किसी एक को पूछे और हमें केवल ये पहला फार्मूला पता है, तो हम उसकी सहायता से इस फार्मूले को ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है ना। देखिए 10वीं क्लास का आज पहला लेक्चर है। पहले लेक्चर में हम लोग पढ़ रहे हैं बेसिक क्लास। बेसिक क्लास में हम लोगों ने सबसे पहले पढ़ा है अंकगणित की आधारभूत प्रमेय। अंकगणित की आधारभूत प्रमेय क्या कहती है कि प्रत्येक भाज्य संख्या को अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में निरूपित किया जा सकता है, और दी गई संख्या का जो अभाज्य गुणनखंड है वह आने वाले क्रम के बिना अद्वितीय होता है। अर्थात अभाज्य गुणनखंडों का जो आने का क्रम है वह उनके बिना अद्वितीय होगा। यह हमारी अंकगणित की आधारभूत प्रमेय थी। दूसरी चीज थी हम एलसीएम एचसीएफ, पहली संख्या दूसरी संख्या, 4 में से किसी का मान पूछ दे तो बहुत ही कम समय में हम लोग इस फार्मूले की सहायता से उसका मान ज्ञात कर सकते हैं। अब इसके बाद हमारी पहली प्रश्नावली की शुरुआत होगी, और पहली प्रश्नावली में हम लोग प्रश्नावली से संबंधित क्वेश्चन का अध्ययन करेंगे। आप सभी लोग एक नोटबुक ले लीजिए, उसमें नोट करिए और पूरी चीजें एक एक चीजें बड़े ही विस्तार से पढ़ेंगे। हर एक चीजें हम आपको बिल्कुल पूरे डिटेल से पढ़ाएंगे, कम समय में पढ़ाएंगे, सरल से सरल भाषा के रूप में पढ़ाएंगे। आप सभी लोग चैनल से जुड़े रहें और अपने इस गर्मी के समय का उपयोग करें और ज्यादा से ज्यादा अभ्यास करें। अगली क्लास में हम आप लोगों के सिलेबस की पहली प्रश्नावली लेकर के आएंगे, और जिसमें प्रश्नावली से संबंधित हर एक क्वेश्चन के बारे में बिल्कुल डिटेल से चर्चा होगी। अगली क्लास में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।